घने जंगल के बीच एक शांत सा तालाब था। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनकी जिंदगी हर दिन एक जैसी थी। सुबह पानी में तैरना, दोपहर को आराम करना और शाम होते ही फिर वही बातें, आज क्या खाया, कल क्या खाएंगे। जिंदगी बस चल रही थी। कोई बड़ा सपना किसी के पास नहीं था। लेकिन उसी तालाब में 3 मेंढक ऐसे थे जिनकी सोच बाकी सबसे अलग थी। तीनों दोस्त थे, साथ पले बढ़े थे, मगर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पहला मेंढक मानता था कि जो मिल रहा है वही बहुत है, ज्यादा सोचने से इंसान दुखी होता है। दूसरा मेंढक कुछ करना तो चाहता था, पर डर उसे हर बार रोक देता था। और तीसरा मेंढक हर रात आसमान की ओर देखकर सोचता था कि क्या जिंदगी सच में बस इसी तालाब तक सीमित है या इसके बाहर भी कुछ है। जब वो ये बात करता तो बाकी मेंढक हंसते थे। कोई कहता मेंढक होकर आदमी जैसी सोच रखता है, कोई कहता ज्यादा सोचने वाले कभी खुश नहीं रहते, लेकिन वो चुपचाप मुस्कुरा देता। उसके अंदर एक बेचैनी थी, कुछ कर गुजरने की, कुछ साबित करने की। वो जानता था कि अगर आज नहीं बदला तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। एक दिन जोरदार बारिश हुई, बादल गरजे, पानी लगातार गिरता रहा। जंगल में हर तरफ पानी भर गया। तेज बहाव में तीनों मेंढक तालाब से बहते हुए एक पुराने गहरे गड्ढे में गिर पड़े। वो गड्ढा बहुत गहरा था, उसकी दीवारें चिकनी थी और ऊपर रोशनी बहुत कम दिखाई दे रही थी। तीनों ने ऊपर देखा तो दिल बैठ गया। बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा था। पहला मेंढक घबरा गया। उसने कहा कि अब सब खत्म हो गया, इतनी ऊंचाई से कोई कैसे निकलेगा। दूसरा मेंढक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि काश उसने कभी ताकत लगाई होती, काश उसने खुद पर भरोसा करना सीखा होता। तीसरा मेंढक कुछ नहीं बोला, वो बस दीवारों को देखता रहा, रास्ता खोजता रहा। थोड़ी देर में गड्ढे के ऊपर दूसरे मेंढक जमा हो गए। वे नीचे झांककर देखने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा कि बाहर निकलना नामुमकिन है। किसी ने कहा कि कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, थक कर मर जाओगे। किसी ने कहा कि किस्मत में यही लिखा है। ये आवाजें ऊपर से लगातार नीचे गिर रही थीं। पहला मेंढक ये सब सुनते ही टूट गया। उसने कहा कि जब इतने लोग कह रहे हैं कि नहीं निकल सकते तो सच ही होगा। उसने कोशिश करना छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। दूसरा मेंढक कुछ देर तक कूदता रहा, लेकिन हर बार गिरने पर ऊपर से आती आवाजें उसके अंदर डर भर देती थीं। धीरे धीरे उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। वो बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। कुछ ही समय बाद वो भी शांत हो गया। अब गड्ढे में सिर्फ एक मेंढक बचा था। वो बार बार छलांग लगा रहा था, गिरता, फिर उठता, फिर कूदता। उसके पैर दर्द से कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। ऊपर से लोग चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ, ये बेकार है, मर जाओगे। लेकिन वो और जोर से कूदने लगा। एक पल ऐसा आया जब उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी और अचानक गड्ढे के बाहर आ गिरा। सब हैरान रह गए। जो लोग कुछ देर पहले उसे रोक रहे थे, वही अब उसे घेर कर खड़े थे। किसी ने पूछा कि जब सब मना कर रहे थे तब भी वो क्यों कूदता रहा। तब उस मेंढक ने मुस्कुराकर अपने कानों की ओर इशारा किया। वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। उसे लगा था कि ऊपर खड़े लोग उसे हिम्मत दे रहे हैं, उसे आगे बढ़ने को कह रहे हैं। उस पल सबको समझ आ गया कि कई बार जो शब्द किसी को तोड़ देते हैं, वही शब्द अगर न सुने जाएं तो ताकत बन जाते हैं। अगर पहला मेंढक दूसरों की बातों पर इतना भरोसा न करता तो शायद आज जिंदा होता। अगर दूसरा डर से न रुकता तो शायद वो भी बाहर होता। लेकिन असली फर्क यही था कि तीसरे ने नकारात्मक आवाजों को अपने अंदर जाने ही नहीं दिया। उस दिन के बाद जंगल में बहुत कुछ बदल गया। अब मेंढक सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं थे। अब वे सोचने लगे थे। अब वे समझने लगे थे कि हर आवाज सच नहीं होती। कुछ लोग खुद डर में जीते हैं और वही डर दूसरों में भी भर देते हैं। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज कोई गड्ढा नहीं होता, बल्कि वो सोच होती है जो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह मेंढक आज भी जंगल में जिंदा है। वो किसी को उपदेश नहीं देता, बस इतना कहता है कि जब सपना बड़ा हो तो दुनिया की बातें छोटी लगनी चाहिए। अगर हर बात सुनोगे तो रुक जाओगे, लेकिन अगर खुद की आवाज सुनोगे तो रास्ता बन जाएगा। क्योंकि जो इंसान कोशिश करता रहता है वही एक दिन उस जगह पहुंचता है जहां बाकी सिर्फ ऊपर से देखते रह जाते हैं।